आप सभी का YouTube चैनल रामबाण क्लासेज बाय मनोज सर पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाओं के साथ आइए बोर्ड परीक्षा 2024 फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं उनमें से कुछ प्रश्न जो अति लघुत्तरी हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिनको परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए बच्चे, समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 कौड़ी में 2 साइन 300 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात करिए। आपको बताना है कि विभव का यहाँ से तुलना कर देंगे बच्चे। कैसे लगा रहे हैं देखो, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करते हैं। वर्ग माध्य मूल का मतलब RMS वैल्यू निकालना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां से हो जाएगा आपका, जब मान रखेंगे तो ERMS बराबर E नॉट अपान अंडर रूट 2 इजिकल टू E नॉट की वैल्यू इतना है बच्चे। तुलना करके आप देख लिए, E नॉट इतना है, साइन अपनी जगह पर है, ओमेगा की जगह पर 300 पाई है और यह टी है। तो मान को रखेंगे तो 240 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो 240 वोल्ट होगा बच्चे। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, थोड़ा सा केवल आप ध्यान देंगे, जिससे आपको तुलना करना है मानक समीकरण से। जो आपको तुलना करना है वहां से आप आसानी से देख सकते हो। पुनः कह रहा है बच्चे, इसमें आवृत्ति निकालने को कह रहा है। तो सोचो आप, इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह पर यहाँ 300 पाई है। तुलना कर दिए बच्चे, तो ओमेगा इजिकल टू 300 पाई, चूंकि ओमेगा इजिकल टू 2 पाई n होता है, जहां n आवृत्ति होती है। तो 2 पाई n इजिकल टू 300 पाई हो गया बच्चे। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो n इजिकल टू 300/2 हो गया, बराबर हो गया 150 हर्ट्ज हो गया बच्चे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो 150 हर्ट्ज हो गया। तो दोनों आंसर आप यहां से देख लिए कि उसका RMS वैल्यू जो आया वह 240 वोल्ट और उसकी जो आवृत्ति आई 150 हर्ट्ज आया। तो ये पहले क्वेश्चन का हमने आपके सामने सलूशन किया। आप जानते भी हो, प्रैक्टिस करिए। यूपी बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन विगत सालों में पूछे गए हैं। जब आप देखेंगे तो आपको लगाते भी होंगे, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। आगे देखो बच्चे, अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण भी इजिकल टू 100 कोणीय में 2 साइन 100 पाई टी है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे, वही रास्ता वही है बच्चे, तुलना कर देंगे। कैसे इसको हल करेंगे देखो, लिखेंगे V इजिकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यहां से जब तुलना किए तो V नॉट इजिकल टू है 100 अंडर रूट 2 वोल्ट है, इतना वोल्ट है। ओमेगा की वैल्यू यहां से देखो आप, ओमेगा इजिकल टू 100 पाई है, इतना दिया है। अब सोचो आप क्या निकालना है, इसका वर्ग माध्य मूल। तो यहां भी वही लिखेंगे वोल्टता का, तो VRMS इजिकल टू V नॉट अपान अंडर रूट 2 होता है। तो V नॉट की वैल्यू को रख दिए,
तो ये हो गया 100 कोने में 2 अपान √2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 100 वोल्ट ये आ गया बच्चे आपका, 100 वोल्ट ये आ गया। आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हो कि n = 1/t होता है, ये होता है। और चूंकि ओमेगा का मान यहां से 100 पाई दिया हुआ है, तो निकालेंगे बच्चे, ओमेगा = 2 पाई n होता है, और 2 पाई n = दिया है 100 पाई, 100 पाई दिया है बच्चे। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो n = 100/2 हो गया, तो ये आपका 50 हर्ट्ज ये हो गया बच्चे, आपको आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो गई। तो आवृत्ति केवल आपको निकालना था। अगर आवर्तकाल कहता कि आवर्तकाल टाइम पीरियड भी निकालिए, तो टाइम पीरियड के लिए आप t = 1/n कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n गुणे t = 1 हो जाएगा। यहां से बच्चे आप लगा सकते हो। आप देख पा रहे हो, को कुछ नहीं, जो आप पढ़े हो उसी को कैसे आप यूज करना है ये समझना है। ये यूपी बोर्ड के लिए बेसिक चीज जो आप जानते हो, वैसे ही क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो दोनों सवाल जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। आशा है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे बढ़ा रहे हैं बच्चे, आगे देखो कैसे कम समय में ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए। तो देखो बोर्ड के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे, ये जो आप देख पा रहे हो, यहां से आपको समझना है, जो कि पास होना है, आपको अच्छे नंबर लाना है, तो इनको आप ख्याल करें कैसे। आगे देखो बच्चे, तीसरे क्वेश्चन पर आ गए। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 4 sin 100 पाई t - थीटा है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अभी बता रहे थे बच्चे, आवर्तकाल निकालना है, तो चूंकि n = 1/t होता है, आवर्तकाल t है, तो t = 1/n होगा। ये आपका मेन फार्मूला है, ये होता है। चूंकि अब यहां से हम लोग तुलना कर लेंगे किससे, I = I0 sin ωt - थीटा, फाई होता है आपका। I = I0 sin ωt - फाई भी आप लिख सकते हो, यहां पर कलांतर जो होता है फाई। तो जब ये फाई हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से तुलना करके देख लो, तो ओमेगा = है 100 पाई। चूंकि ओमेगा = 2 पाई n होता है, और ये 100 पाई हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल, तो n = 100/2 हो गया, मतलब 50 हो गया। निकालना है, तो जब आवर्तकाल निकालना है, तो t बराबर हो जाएगा 1/50 सेकेंड, इतना हो जाएगा। यहां से बच्चे आप देख रहे हो, तो कहने का मतलब कि आवृत्ति भी आप आसानी से निकाल सकते हो, आवर्तकाल भी आप निकाल सकते हो। तो ये आवर्तकाल हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी बच्चे बहुत मोस्ट में है, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट में है। वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय शून्य होता है, तो उस परिपथ को, जो धारा प्रवाहित होती है उस परिपथ में, उसे वाटहीन धारा कहते हैं। शक्ति क्षय शून्य होना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं, इसके लिए वाटहीन के लिए P बार = VRMS गुणे IRMS इंटू cos फाई होता है। और यहां पर कलांतर बच्चे, वाटहीन धारा के सेंस में, यहां जब
फाई की वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रख देते हैं, और जब 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ cos 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VRMS गुणे IRMS गुणे cos 90, और cos 90 की वैल्यू आप जानते हो 0 होता है। cos 90 की वैल्यू बच्चे 0 होता है। तो जब 0 होता है तो 0 का इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो सब 0 आ जाएगा। इसी को बच्चे वाक्यहीन धारा कहते हैं। तो उस जब परिपथ बनाते हैं तो उसमें या तो प्रेरकत्व जुड़ा रहता है या तो केवल संधारित्व जुड़ा रहता है। ये वाक्यहीन धारा की पहचान है। उसमें प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है बच्चे। तो आप एक लाइन में बोल्ड में लिख सकते हो कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय शून्य होता है तो उसे वाक्यहीन धारा कहते हैं। ये आप जहां तक आशा समझ पा रहे हैं इसको लिख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, ऐसे भी आपसे बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो ये जो आधारित है ट्रांसफार्मर, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको अपने बताया जा चुका है, इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। आपको कम समय में ज्यादा चीज बताना चाह रहे हैं, इसलिए समय का ध्यान देते हुए कि आप कम समय में ज्यादा बातों को समझें। जितना आपको आवश्यकता है बोर्ड में उतना आप ध्यान दें। तो इसीलिए सब बातें नहीं, चूंकि ये सब बताया जा चुका है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप इसको याद रखें, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो बच्चे आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसा ही वीडियो आप लोगों के सामने प्रेषित किया जाएगा हर विषय का। आप देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सभी लोगों को हमारे चैनल को देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।